क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वह है जो आप हर सुबह खुद से बोलते हैं? आधुनिक समाज आपको सिखाता है कि सफलता पाने के लिए आपको बस सकारात्मक सोचना है, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को महान बताना है, भले ही भीतर से आप पूरी तरह टूट चुके हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन इस धोखे को तुरंत पकड़ लेता है? जब आप बिना किसी ठोस आधार के खुद को शक्तिशाली बताते हैं, तो आप वास्तव में अपनी मनोवैज्ञानिक जड़ों में जहर घोल रहे होते हैं। आज हम इस सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए नष्ट करने वाले हैं। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। ये उन गिने चुने पुरुषों के लिए है जो झूठे दिलासों से थक चुके हैं और अपनी वास्तविकता को अपनी शर्तों पर बदलना चाहते हैं। ये कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को जगाने का एक क्रूर लेकिन आवश्यक तरीका है जिसे समाज ने सुला दिया है। अगर आप यहां हैं, तो इसका मतलब है कि आप में औसत दर्जे से ऊपर उठने की भूख है। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वह आपकी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आगे झुकना सिखाया जा रहा है। समस्या यह नहीं है कि पुरुष कमजोर हो गए हैं। समस्या यह है कि उन्हें मजबूत बनने का गलत तरीका बताया गया है। बाजार में ऐसी हजारों किताबें और सेमिनार हैं जो कहते हैं कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तब तक सफल होने का नाटक करें। लेकिन यह मानसिकता एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। जब आप लगातार वह होने का नाटक करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपके भीतर एक गहरा मानसिक तनाव पैदा होता है। आप ऊर्जा से खाली महसूस करते हैं। एक स्टोइक दृष्टिकोण प्राचीन काल की धूल भरी किताबों का हिस्सा नहीं है। ये आज के आधुनिक, क्रूर और प्रतिस्पर्धी समाज में जीवित रहने और राज करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाना नहीं सिखाता। ये आपको सिखाता है कि वास्तविकता को बिल्कुल वैसे ही कैसे देखा जाए जैसी वह है, बिना किसी फिल्टर के। जब आप खुद को धोखा देना बंद कर देते हैं, केवल तभी आप सच्ची आत्म छवि का निर्माण शुरू कर सकते हैं। यह वह शून्य बिंदु है जहां से असली ताकत का जन्म होता है। आइए समझते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए। झूठी सकारात्मकता का भ्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विफलता क्या है? का सोच का अत्यधिक महिमा मंडन। आपको बताया गया है कि खुद से झूठ बोलें, दावा करें कि आप सफल हैं, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। लेकिन आपका मस्तिष्क मूर्ख नहीं है। जब आप कोई ऐसा दावा करते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो आपका अवचेतन मन विद्रोह कर देता है। यहीं से आत्मसंदेह की शुरुआत होती है। एक मजबूत पुरुष और एक औसत व्यक्ति के बीच का अंतर यही है। औसत व्यक्ति भ्रम में जीना पसंद करता है। वह अपनी कमियों पर एक सुंदर पर्दा डालता है। लेकिन एक उच्च स्तर का पुरुष इस झूठ को अस्वीकार करता है। वह जानता है कि सच्ची आत्म छवि शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस यथार्थ से बनती है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, बिना किसी भावुकता के, तब आप उस भ्रम को तोड़ देते हैं जो आपको कमजोर बना रहा था। झूठा आत्मविश्वास रेत के महल की तरह है। जब जीवन का पहला तूफान आता है, तो वह ढह जाता है। यही कारण है कि हमें उस नींव की बात करनी होगी जो चट्टान की तरह मजबूत है। एक ऐसी नींव जो भावनाओं पर नहीं, बल्कि कठोर वास्तविकता पर टिकी हो। यह खुद को पहचानने का पहला और सबसे क्रूर कदम है। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार वह मुखौटा है जो आप दुनिया को दिखाते हैं ताकि कोई आपकी असुरक्षाओं को न देख सके। अहंकार हमेशा बचाव की मुद्रा में रहता है। इसके विपरीत सच्ची आत्मछवि एक शांत और अटल गहराई है। जब आपकी आत्मछवि मजबूत होती है, तो आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप आलोचनाओं से विचलित नहीं होते, क्योंकि आप अपनी वास्तविकता को जानते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अहंकार एक भ्रम है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब बाहरी चीजें आपके पक्ष में होती हैं, तो अहंकार फूल जाता है। जब चीजें बिगड़ती हैं,
तो यह टूट जाता है। लेकिन एक असली पुरुष की आत्म छवि उसके आंतरिक मूल्यों पर आधारित होती है। वह जानता है कि उसकी कीमत उसकी संपत्तियों या दूसरे लोगों की राय से तय नहीं होती। वह अपनी कीमत खुद तय करता है, अपने कर्मों और अपनी अखंडता के आधार पर। जब आप अहंकार को त्याग देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को बचा लेते हैं जो पहले दिखावे में खर्च होती थी। यही ऊर्जा अब आपके वास्तविक विकास में काम आती है। प्रेरणा का धोखा और अनुशासन की वास्तविकता। दुनिया भर में लोग प्रेरणा की तलाश में भटक रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब सही भावना महसूस होगी, तब वे काम शुरू करेंगे। ये आधुनिक समाज का एक और बड़ा झूठ है। प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती है। आप अपनी सफलता की नींव किसी ऐसी चीज पर कैसे रख सकते हैं जो इतनी अस्थिर हो? एक मानसिक रूप से मजबूत पुरुष प्रेरणा का इंतजार नहीं करता। वह अनुशासन का निर्माण करता है। अनुशासन का अर्थ है वह काम करना जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन उसे करने का ना हो। यही वह बिंदु है जहां आपकी आत्म छवि में एक वास्तविक बदलाव आना शुरू होता है। जब आप थकान या आलस्य के बावजूद अपना काम पूरा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे नोट करता है। आप खुद को यह प्रमाण दे रहे होते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। हर बार जब आप भावनाओं पर अनुशासन को चुनते हैं, आपकी आत्म छवि में एक नया मजबूत पत्थर जुड़ जाता है। यही वह रहस्य है जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं। आपका काम आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता और वास्तविकता भी नहीं। निर्मम वस्तुनिष्ठता की कला। स्टोइक विचारधारा का एक सबसे बड़ा स्तंभ है वस्तुनिष्ठता। इसका अर्थ है घटनाओं को बिना किसी भावनात्मक रंग के देखना। जब कुछ बुरा होता है, तो औसत दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? या ये बहुत भयानक है। लेकिन एक एलीट मानसिकता वाला पुरुष घटनाओं को केवल तथ्यों के रूप में देखता है। अगर आपका व्यापार नुकसान में है, तो ये एक तथ्य है। इसे विनाशकारी कहना आपकी भावना है। जब आप अपनी आत्म छवि का विश्लेषण करते हैं, तो आपको इस निर्मम वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता होती है। खुद को न तो बहुत महान समझे और न ही बहुत दयनीय। एक सर्जन की तरह अपनी कमियों को चीर कर देखे, बिना किसी अपराध बोध या शर्म के। जब आप अपनी कमजोरियों को तथ्यों की तरह स्वीकार करते हैं, तो उनका डर खत्म हो जाता है। आप उनसे छिपना बंद कर देते हैं। और जो चीज आपसे छिप नहीं सकती, वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। अपनी कमियों को स्वीकार करना आत्मसमर्पण नहीं है, यह सुधार का सबसे पहला और सबसे तार्किक कदम है। यही वह मानसिक स्पष्टता है जो केवल 1% पुरुषों के पास होती है। कठोर सत्य का दर्पण। हम सभी के मन में एक आदर्श छवि होती है कि हम कौन हैं, लेकिन अक्सर यह छवि हमारी वास्तविक दिनचर्या से मेल नहीं खाती। यदि आप सोचते हैं कि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन दिन के 5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। अपनी आत्म छवि को बदलने का एक ही तरीका है, और वह है अपने कार्यों के दर्पण में खुद को देखना। आपके विचार यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं, आपके कार्य यह तय करते हैं। एक मजबूत पुरुष अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। वह ये नहीं कहता कि मैं ऐसा करना चाहता था। वह कहता है, मैंने क्या किया। और जब आप अपने कार्यों का ईमानदारी से आकलन करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में यह दर्दनाक होता है। यह आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन यह दर्द आवश्यक है। यह उस बीमारी के इलाज की तरह है जिसे आपने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। जब आपके कार्य और आपके मूल्य एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तब जो आत्मसम्मान पैदा होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। आपको बस यह तय करना है कि आप अपने इरादों के आधार पर पहचाने जाना चाहते हैं या अपने परिणामों के आधार पर। ये है कि अगर हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने हार मान ली है। यह एक भयंकर गलतफहमी है।
रेडिकल एक्सेप्टेंस या पूर्ण स्वीकृति स्टोइसिज्म का एक मुख्य अस्त्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बुरी स्थिति से संतुष्ट हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर दें। आप यह कहना बंद कर दें कि चीजों को ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं। जब आप वर्तमान यथार्थ को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग शिकायत करने के मोड से बाहर निकलकर समाधान खोजने के मोड में आ जाता है। ये आपकी आत्मा छवि को गहराई से प्रभावित करता है। आप अब एक पीड़ित नहीं रह जाते जो परिस्थितियों का रोना रोता है। आप एक रणनीतिकार बन जाते हैं जो उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे का रास्ता तय करता है। एक उच्च मूल्य वाला पुरुष कभी भी बीते हुए कल की घटनाओं के लिए आज के दिन को बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि वास्तविकता से इनकार करना केवल मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। स्वीकृति कमजोरी नहीं है, यह मानसिक युद्ध कला का सर्वोच्च स्तर है। काट्य प्रमाण का सिद्धांत। आपका दिमाग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, वह सबूत मांगता है। यदि आप अपनी आत्म छवि बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को अकाट्य प्रमाण देने होंगे। यदि आप खुद को एक एथलीट के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको जिम में पसीना बहाकर अपने दिमाग को यह साबित करना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। यह प्रमाण का सिद्धांत ही है जो एक मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। हर सुबह जब आप जल्दी उठते हैं, जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, या जब आप उस काम को पूरा करते हैं जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं कि आप एक आम इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कठिन चीजें कर सकता है। समय के साथ ये छोटे छोटे प्रमाण जमा होते जाते हैं। आपका मस्तिष्क आपकी नई पहचान को स्वीकार करने लगता है, बिना किसी झूठ के, बिना किसी धोखे के। यह वह आत्मविश्वास है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यह आपने खुद अपने खून पसीने से कमाया है। ये कोई उधार ली हुई प्रेरणा नहीं है, यह आपके द्वारा रचित आपकी अपनी वास्तविकता है। बाहरी परिणामों से पहचान को अलग करना। हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी सफलताओं या विफलताओं से जोड़ लेते हैं। अगर हम कोई खेल जीतते हैं, तो हम खुद को विजेता मान लेते हैं। अगर हम हारते हैं, तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। स्टोइक दर्शन इस दृष्टिकोण को सिरे से खारिज करता है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। एक मजबूत पुरुष अपनी आत्म छवि को उन चीजों से नहीं जोड़ता जो उसके नियंत्रण से बाहर है। वह अपनी पहचान अपने प्रयासों, अपनी नीति और अपने संघर्ष की क्षमता से बनाता है। जब आप अपनी पहचान को बाहरी परिणामों से अलग कर लेते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं। कोई भी विफलता आपकी आत्म छवि को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी छवि जीतने पर आधारित नहीं है, बल्कि लड़ने की आपकी इच्छा शक्ति पर आधारित है। यह मानसिकता आपको उस चिंता से मुक्त कर देती है जो अक्सर लोगों को लकवाग्रस्त कर देती है। आप परिणाम की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। यही वह स्वतंत्रता है जो अधिकतर लोग पूरा जीवन तलाशते रहते हैं। माणीकरण की भूख को समाप्त करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए दूसरों से स्वीकृति चाहना स्वाभाविक लगता है। लेकिन जो पुरुष मानसिक श्रेष्ठता के मार्ग पर है, उसे इस भूख को मारना ही होगा। जब आपकी आत्म छवि दूसरों की राय पर निर्भर करती है, तो आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे। समाज की राय हर दिन बदलती है। आज जो आपको नायक मानते हैं, कल वही आपको जमीन पर गिराने का इंतजार करेंगे। अपनी आत्म छवि को खुद के नियंत्रण में लेने का अर्थ है खुद का न्यायाधीश बनना। आपको किसी के तालियों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और न ही किसी की आलोचना से आपको डरना चाहिए। एक स्टोइक पुरुष अपना मूल्यांकन अपने खुद के कठोर मानकों पर करता है। वह जानता है कि अगर उसने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया है, तो दुनिया की कोई भी आलोचना उसे नीचा नहीं दिखा सकती। इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण और एकांत की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी खामोश ताकत पैदा होती है
जिसे आसपास के लोग महसूस किए बिना नहीं रह सकते। सम्मान। आधुनिक जीवन ने हमें आराम का आदी बना दिया है। हर चीज एक बटन दबाने पर उपलब्ध है, लेकिन इंसान का दिमाग आराम के लिए नहीं, संघर्ष के लिए बना है। जब जीवन बहुत आसान हो जाता है, तो हमारी आत्म छवि कमजोर होने लगती है। हम छोटे छोटे तनावों से घबराने लगते हैं। एक मजबूत पुरुष इस खतरे को पहचानता है। वह जानबूझकर अपने जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करता है, चाहे वह शारीरिक व्यायाम के माध्यम से हो या कठिन कौशल सीखने के माध्यम से। जब आप स्वेच्छा से पीड़ा का चुनाव करते हैं, तो आप वास्तव में अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि आप दर्द से भागते नहीं हैं, आप उसका सामना करते हैं। यह प्रक्रिया आपके आत्मसम्मान को उस स्तर तक ले जाती है जहां औसत व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। स्वेच्छा से चुनी गई कठिनाई एक तरह का टीका है। यह आपको भविष्य के उन तूफानों के लिए तैयार करती है जो बिना बुलाए आएंगे। जो पुरुष शांत समय में पसीना बहाता है, वह युद्ध में खून बचाता है। आपकी आत्म छवि आपके द्वारा पार की गई कठिनाइयों का सीधा प्रतिबिंब है। आंतरिक संवाद का पुनर्लेखन। हम दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं। यह आंतरिक संवाद ही हमारी आत्म छवि का वास्तुकार है। यदि आपका संवाद ऐसा है कि मैं हमेशा गलतियां करता हूं या यह मेरे लिए बहुत कठिन है, तो आप खुद को हारने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। स्टोइक पुरुष इस आंतरिक आवाज को अनियंत्रित नहीं छोड़ता। वह एक कठोर द्वारपाल की तरह अपने विचारों की निगरानी करता है। जब भी कोई नकारात्मक या कमतर आंकने वाला विचार आता है, तो वह उसे भावना के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क के आधार पर चुनौती देता है। वह खुद से पूछता है, क्या इस विचार का कोई वास्तविक प्रमाण है? तो वह भावनाओं को तथ्यों की जगह नहीं लेने देता। इस संवाद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को झूठी तारीफें दें। इसका मतलब है कि आप खुद से उसी कठोरता और निष्पक्षता के साथ बात करें, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करेंगे जिसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। अपने आप को एक सैनिक माने और अपने दिमाग को एक कमांडर। आदेश स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। यही वह तरीका है जिससे कमजोर आत्म छवि को एक अजेय मानसिकता में बदला जाता है। इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं, और यह विश्वास रातों रात नहीं बनता। यह उन छोटे छोटे वादों से बनता है जो आप हर दिन खुद से करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। जब आप कहते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे और फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं, तो यह केवल समय की बर्बादी नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास पर एक सीधा हमला है। आप खुद को सिखा रहे हैं कि आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। एक मजबूत पुरुष अपने द्वारा किए गए वादों को कानून मानता है। यदि वह कहता है कि वह कुछ करेगा, तो वह उसे करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शुरुआत छोटे वादों से करें, ऐसे वादे जिन्हें पूरा करना सुनिश्चित हो। जैसे ही आप इन सूक्ष्म वादों को लगातार पूरा करना शुरू करते हैं, आपका खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। आपकी आत्म छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यह एक अदृश्य शक्ति है। जब आपको पता होता है कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, तो आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास झलकता है, वह किसी भी कृत्रिम तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। अतीत का विसर्जन और नई शुरुआत। बहुत से पुरुष अपने अतीत के कैदी होते हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि वे अतीत में असफल रहे हैं, कमजोर रहे हैं या उन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए वे भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। यह आत्म छवि का सबसे बड़ा भ्रम है। आपका अतीत एक स्कूल है, कोई जेल नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर नई सुबह एक नया जीवन है। जो बीत गया वह आपके नियंत्रण से बाहर है। उस पर विलाप करना मूर्खता है। एक कुलीन मानसिकता वाला पुरुष अपने अतीत का इस्तेमाल केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए करता है। वह देखता है कि क्या काम नहीं किया, सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए आपको अपनी पुरानी पहचान को नष्ट करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा
कि पुराना मैं मर चुका है। वह केवल एक अनुभव था। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वही आपका नया रूप तय करेगा। यह मानसिक स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। जब आप अतीत के भार को उतार फेंकते हैं, तो आप अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस यह याद रखना है कि आपकी कहानी का लेखक कोई और नहीं, केवल आप हैं। पर नियंत्रण। एक कमतर आत्म छवि वाला व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है। उसे लगता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया, तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन वास्तव में तुरंत प्रतिक्रिया देना ही कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या घटना आपके भावनात्मक संतुलन को चुरा सकती है। एक मजबूत पुरुष मौन की शक्ति को जानता है। जब कोई उसका अपमान करने की कोशिश करता है या जब परिस्थितियां भड़कती हैं, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। ये एक कदम पीछे हटता है, स्थिति का अवलोकन करता है और तय करता है कि क्या यह विषय उसकी ऊर्जा के लायक है। अधिकांश समय मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपकी आत्म छवि में एक शांत गंभीरता आ जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी पहुंच नहीं सकता, जब तक कि आप खुद उसे चाबी न दें। यही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है। प्रतिक्रिया न देना कायरता नहीं है। यह एक सचेत और रणनीतिक विकल्प है जो आपको बाकी दुनिया से ऊपर उठाता है। लाना के जाल से बाहर निकलना। आधुनिक युग में आत्म छवि के विनाश का सबसे बड़ा कारण दूसरों से निरंतर तुलना करना है। इंटरनेट ने हमें एक ऐसी खिड़की दे दी है जहां हम हर दिन लाखों लोगों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं, वह वास्तविकता नहीं है। वह केवल उनकी सफलता का एक हाइलाइट रील है। अपनी अंदरूनी सच्चाई की तुलना दूसरों के बाहरी दिखावे से करना मानसिक आत्महत्या है। एक स्टोइक पुरुष इस जाल को समझता है। उसकी प्रतियोगिता किसी और के साथ नहीं होती। उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी वह व्यक्ति है जो वह कल था। जब आप अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी प्रगति तेज हो जाती है। आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय खुद के विकास के मापदंड तय करते हैं। आप अपनी खुद की दौड़ में दौड़ रहे हैं और नियम भी आपके ही हैं। यह अलगाव आपको एक असाधारण स्पष्टता देता है। आपकी आत्म छवि दूसरों की उपलब्धियों के प्रकाश में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि आपकी खुद की मेहनत की आग से चमकती है। यही वह तरीका है जिससे एक अजेय मानसिकता का जन्म होता है। भावनात्मक लंगर और उन्हें काटना। हम सभी के पास कुछ ऐसे भावनात्मक लंगर होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। ये लंगर किसी पुराने रिश्ते की कड़वाहट, बचपन का कोई आघात या किसी करीबी द्वारा कही गई कोई चुभने वाली बात हो सकती है। जब तक ये लंगर मौजूद है, आपकी आत्म छवि कभी भी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। एक उच्च मूल्य वाला पुरुष इन लंगरों को पहचानता है और उन्हें निर्ममता से काट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी यादों को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन यादों से जुड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया को खत्म कर दें। जब आप ये समझ लेते हैं कि अतीत की कोई भी घटना आपकी आज की वास्तविकता को तब तक नहीं बदल सकती, जब तक आप उसे अनुमति न दें, तो आप अजेय हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो हमारे दिमाग में है, वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। आपको अपने दिमाग को एक किले में बदलना होगा, जहां ऐसे किसी भी विचार को प्रवेश की अनुमति न हो जो आपको कमजोर बनाता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही आपके मानसिक विकास के लिए बिल्कुल अपरिहार्य है। पूर्ण जिम्मेदारी का सिद्धांत। जब तक आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, आपकी आत्म छवि एक पीड़ित की ही रहेगी। चाहे आपके साथ कितना भी अन्याय क्यों न हुआ हो, दोष देने से कुछ नहीं बदलता। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है पूर्ण जिम्मेदारी। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कुछ बुरा हुआ वह आपकी गलती थी। इसका अर्थ यह है कि अब जो भी स्थिति है, उससे निपटना केवल आपकी जिम्मेदारी है। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो एक चमत्कार होता है।
आपकी आत्म छवि रातों रात बदल जाती है। आप अब एक मजबूर इंसान नहीं है जिसके साथ चीजें होती हैं, बल्कि आप वह इंसान बन जाते हैं जो चीजें करता है। यह शक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब आपके जीवन का हर परिणाम आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाता है, तो आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। आप समाधान पर काम करना शुरू करते हैं। यही वह मानसिकता है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक महान नेता में बदल देती है। जिम्मेदारी लेना भारी लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही वह चाबी है जो आपको मानसिक गुलामी से मुक्त करती है। अकेलेपन की क्षमता को विकसित करना, जिसे समाज एकाकीपन या अकेलापन कहता है, एक मजबूत पुरुष उसे एकांत कहता है। यदि आप खुद के साथ अकेले रहने में असहज महसूस करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी ही कंपनी पसंद नहीं है। आपकी आत्म छवि इतनी कमजोर है कि आपको लगातार बाहरी शोर और लोगों की आवश्यकता होती है। एक स्टोइक पुरुष एकांत की तलाश करता है। एकांत वह कार्यशाला है जहां वह अपने विचारों को आकार देता है, अपनी कमियों का विश्लेषण करता है और अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। जब आप अकेलेपन से डरना बंद कर देते हैं, तो आप किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाती है। यह एक ऐसी ताकत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ी करती है। आपको यह सीखना होगा कि शोर को कैसे बंद किया जाए और अपनी आंतरिक आवाज को कैसे सुना जाए। जब आप अपनी खुद की उपस्थिति में शांति पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। एकांत कमजोरी नहीं है, यह बौद्धिक और मानसिक श्रेष्ठता का अंतिम गढ़ है। असुविधाजनक सच्चाई को गले लगाना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सच से भागना चाहते हैं, खासकर तब जब वह सच हमारे बारे में हो। यदि आप आलसी हैं, तो उसे स्वीकार करें। यदि आप डरपोक हैं, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आत्म छवि को बदलने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। कभी भी खुद से झूठ ना बोलें। जब आप अपने बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे आपका हथियार बन जाती हैं। कोई और उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद उन्हें रोशनी में ला दिया है। यह ईमानदारी आपके चरित्र में एक ऐसी प्रामाणिकता लाती है जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। वे एक ऐसे पुरुष का सम्मान करते हैं जो अपनी कमियों को छिपाता नहीं है, बल्कि उन पर काम कर रहा है। स्टोइकवाद का सार यही है: यथार्थ के साथ पूर्ण सामंजस्य, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी धोखे के। जब आपकी आत्म छवि पूरी तरह से सत्य पर आधारित होती है, तो उसे टूटने का कोई डर नहीं होता। आप हवा में महल नहीं बना रहे होते, आप जमीन पर एक अभेद्य किला बना रहे होते हैं। एकीकरण, अपने जीवन का पर्यवेक्षक बनना। जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप एक नई अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप केवल अपने जीवन को जी नहीं रहे होते, आप अपने जीवन के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने कार्यों को इस तरह देख सकते हैं जैसे वे किसी और के हों। यह अलगाव आपको वह स्पष्टता देता है जिसकी आवश्यकता सही निर्णय लेने के लिए होती है। आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन आप क्रोध में अंधे नहीं होते। आप भयभीत हो सकते हैं, लेकिन डर आपको लकवाग्रस्त नहीं कर सकता। आपकी आत्म छवि अब किसी एक गुण या दोष पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह एक पूर्ण जागृत चेतना है। यही वह स्टोइक आदर्श है जिसे हासिल करने के लिए महान पुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया। आपको अपनी कहानी का हीरो भी बनना है और उस कहानी को लिखने वाला लेखक भी। जब आप अपनी आत्म छवि को इस स्तर तक उन्नत कर लेते हैं, तो दुनिया आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। यह अहंकार नहीं है, यह उस यथार्थ की शक्ति है जिसे आपने बिना खुद को धोखा दिए अर्जित किया है। शासन निर्मम ईमानदारी और लगातार की गई कार्रवाई से होता है। आपने देखा कि कैसे 1% पुरुष भ्रम को त्याग कर यथार्थ की शक्ति को अपनाते हैं। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसे हर कोई चुन सकता है। यह मार्ग दर्दनाक है। यह आपके अहंकार को नष्ट कर देगा, लेकिन अंत में यह आपको वह स्वतंत्रता और शक्ति देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखें, आप वह नहीं हैं
जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वह हैं जो आप हर दिन करते हैं। आपकी ताकत आपके शब्दों में नहीं, आपके कर्मों के अकाट्य प्रमाण में है। इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें। आज ही से, इसी पल से खुद से झूठ बोलना बंद करें। उस एक असुविधाजनक सच्चाई का सामना करें जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मानसिकता में थोड़ी सी भी दरार पैदा की है और आपको एक नई दिशा दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन पुरुषों के साथ साझा करें जिन्हें वास्तविकता की इस खुराक की आवश्यकता है, और कमेंट में मुझे बताएं वह कौन सा एक झूठ है जो आप अब तक खुद से बोलते आ रहे थे और आज आप उसे कैसे खत्म करने वाले हैं। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।